हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी अरफात और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से मेरा सीए पास आउट हुआ, कितनी लंबी मेरी ये जर्नी रही, मैंने इन ड्यूरेशन ऑफ द सीए मैंने क्या क्या नहीं किया, और किस तरीके से मेरे जो लास्ट 10 ईयर्स रहे हैं सीए में। मुझे टाइम ज़्यादा लगा थोड़ा, कुछ अटैम्प्ट में फ़ाइनल क्लियर नहीं हो पाया, इस वजह से मेरा सीए का जो ड्यूरेशन है तो वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया। तो किस तरीके से मेरा फाइनली अल्टीमेटली जो सीए क्लियर हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो और ये वीडियो जो भी देखें, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। जो भी एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि वो सीए पास आउट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उनकी 12th में परसेंटेज ज़्यादा नहीं आई, तो ज़रूर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मेरा सीए पास आउट हुआ, क्लियर हुआ, मैंने कितनी स्टडीज़ करी, कितनी नहीं करी, किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय करा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो जैसे मैं शुरू करता हूँ अपनी स्कूल लाइफ से। जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मुझे बिल्कुल भी स्टडीज़ का शौक़ नहीं था। मैं हमेशा ऑलवेज़ ही बैक बेंचर्स रहता था, पढ़ाई में स्टडीज़ में बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं रहता था। हम पीछे बैठ के कुछ ना कुछ गेम्स खेलते रहते थे, टीचर आते थे पढ़ा के चले जाते थे, मौका मिला तो खेलने निकल गए, बंक कर ली क्लासेस, लगातार कंटिन्यूसली मैं बंक करता था। वहाँ पे हमें इस तरीके से मौका मिल जाता था कि हम बंक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी स्कूल लाइफ में हुई। स्टडीज़ का बिल्कुल कंसंट्रेशन था ही नहीं, स्टडीज़ में पीछे बैठे करते थे, कुछ ध्यान नहीं था, बस जैसे तैसे करके अपना 12 पास आउट हो गया। वो भी कोई इतनी खास परसेंटेज नहीं आई, 60 से नीचे ही थी और 50 से ऊपर थी। इसके बीच में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा स्कूल लाइफ किस तरीके से रही है। और इन स्कूल लाइफ में मेरा कोई ऐसा ध्यान नहीं था कि मुझे सीए करना है। मुझे सीए के बारे में ज़रा सी नॉलेज नहीं थी। मुझे इनफैक्ट ये तक नहीं पता था कि आफ्टर 12th मुझे करना क्या है। मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। मैं फ्रेंड में बैठ गया, दोस्तों में बैठ गया, दोस्तों के साथ बातों में लग गया। तो क्या हुआ, आफ्टर 12th मैंने किसी चीज़ में एडमिशन नहीं लिया। मेरा जो है 2010 में 12 पास आउट हुआ। तो उसके बाद मैंने नहीं बीकॉम में एडमिशन लिया, मैं कॉमर्स साइड से था, नहीं मैंने किसी और चीज़ में एडमिशन लिया। तो मैंने 6 महीने अपने ऐसे ही निकाल दिए। तो उसके बाद फैमिली में जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, मेरी मम्मी पापा और भाई बहन जो भी थे, तो उन्होंने देखा कि मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मुझे लाइफ का मेरा मोटिव क्या है, कुछ है ही नहीं। अपने मज़े में ज़िंदगी काट रहा हूँ, नहीं कोई काम है नहीं कुछ है, बस अपने मस्ती मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी चल रही थी। तो थोड़ा बहुत घर पे डांट भी पिटती थी इसके लिए। 12th में भी पिटी है कि स्टडीज़ बिल्कुल नहीं करता था, बुक नहीं खोलता था, स्टडीज़ में ध्यान नहीं था। बट जैसे तैसे तो 12th पास आउट हो गया। फिर अब आगे की लाइफ जो है, आगे क्या करना है, आगे ज़िम्मेदारी आएंगी इस तरीके से। तो क्या हुआ, फिर मेरे भाई ने ही खुद से, अब उनके जो फ्रेंड सर्किल में थे जो सीए कर रहे होंगे, तो उससे पता लगा कि ये मैं अब वो मुझे सीए करा सकते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट था नहीं। तो उनके जो 2-3 फ्रेंड थे उनसे पता करा, तो सब ने उन्हें ये बताया कि सीए में पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और मेरी तो कुछ खास परसेंटेज थी नहीं, तो सब ने यही कहा कि आप ऐसे सीए नहीं कराएं क्योंकि स्टडीज़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी। और मैं उस तरीके का बंदा उस टाइम पे था नहीं कि मैं स्टडीज़ करूँ ये सब एंड ऑल, मेरा ध्यान इसमें था नहीं। तो फिर भी एट द एंड क्या हुआ, फिर कुछ तो करना है। तो उसके बाद सीए में एडमिशन ले लिया सीपीटी में। और उसके साथ साथ मैंने फिर इन 2011 मेरा ये क्या कहते हैं 2011 में मैंने बीकॉम में भी एडमिशन लिया, क्योंकि 2010 में मैंने स्किप कर दिया था, किसी चीज़ पे मेरा ध्यान था नहीं। तो मैंने 2010 में कुछ करा नहीं और 2010 में मैंने सीपीटी में एडमिशन ले लिया। और मेरा जो अटैम्प्ट ड्यू था वो दिसंबर था, क्योंकि मैंने 6 महीने स्किप कर दिए थे। तो फिर क्या था, हमारी कोचिंग क्लासेस के लिए देखा कि कहाँ पे मैं कोचिंग क्लासेस ले सकता हूँ, मेरा एडमिशन कराया। स्टिल एट दैट टाइम मुझे ये था कि हाँ सीए में एडमिशन हो रहा है, उसके आगे मुझे नहीं पता था कि इस फील्ड में, इस लाइन में क्या होता है, क्या करना पड़ता है। लगा कि बस ठीक है, चलो जैसे और की कोचिंग क्लासेस होती हैं ऐसे कोचिंग क्लासेस में जाएंगे, बैठेंगे, ठीक है, लेके आ जाएंगे। तो मन में तो उस टाइम यही चल रहा था। फिर एडमिशन लिया तो सीपीटी में भी क्या था, वही अपना जो पहले से नेचर था कि अपना बैक बेंचर्स थे, पीछे जाके बैठ जाते थे, बातें करते थे, कोई स्टडीज़ में ध्यान नहीं था, कुछ भी नहीं था। और कई बार क्या होता था, जो अदर स्टूडेंट थे वो सर से शिकायत करते थे कि ये जो पीछे वाले स्टूडेंट थे ये हम खुद भी नहीं पढ़ते हैं और साथ साथ हमें भी नहीं पढ़ने पढ़ने देते हैं।
तो लेकिन सर बस क्या कहें सर, मतलब थोड़ा बहुत कह देते थे, मतलब आप ध्यान रखो इस तरीके से, अदर स्टूडेंट भी स्टडीज़ करते हैं। सर को भी पता था कि हम ज़्यादा कोई स्टडीज़ में ध्यान देते नहीं हैं, बस मस्ती मौज मस्ती करने के लिए आ गए हैं सीपीटी में। तो बट उस टाइम पे क्या था, मैं मतलब जो भी क्लास जो होती थी मैं पंक्चुअल मतलब था क्लास के लिए। बस ये था कि मैं क्लास में कभी डिले नहीं करता था। क्लास तो मैं हमेशा बिल्कुल टाइम से आ जाता था, चाहे मैं क्लास में पढ़ाई करूं या नहीं करूं या बातों में लग जाऊं। लेकिन यह थोड़ा बहुत भी जब आप क्लास में हो तो समझ में आता है कि मतलब सर क्या पढ़ा रहे हैं। आपको 50% आएगा, 50 नहीं आएगा अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं घर जाता था, घर जाके फिर मैंने उस टाइम पे जब लोगों ने इतना टोका कि आप सीए में एडमिशन ले रहे हैं, आप स्टडीज़ कर नहीं रहे तो कैसे क्लियर आउट होगा, सब लोग मजाक बनाया उस टाइम पे। मस्ती करने आ रहे हैं, स्कूल में भी लोग क्लास में भी लोग कह देते थे, कोचिंग पे। तो मैं थोड़ा बहुत घर जाके फिर मैंने स्टडीज़ करने लगा। चाहे मैं कोचिंग पे स्टडीज़ मतलब ध्यान नहीं देता था, सबकी नज़र में ये था कि मैं स्टडीज़ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घर जाके मैं अपना जो भी सर ने पढ़ाया मैं घर जाके एक बार उसे ज़रूर रिवाइज़ करता था कि भाई क्या क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ाया आज। और उसके साथ साथ मैंने 12th की बुक भी मतलब मैंने वो ग्रेजुएशन में रीड आउट करनी शुरू करी, इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इन बुक्स में क्या है, मेरा बेस क्लियर नहीं था। और डायरेक्ट मतलब फिर सीपीटी में आया। सीपीटी में कोई ऐसा नहीं है कि आपको बेस क्लियर कराएं शुरू से, आपको खुद से ही थोड़ा बहुत कवर करना पड़ा। मैंने स्टार्टिंग का बेस खुद से कवर करा, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, फिर अपनी सीपीटीज़ की जो थी स्टडीज़ करी। लेकिन जो कोचिंग का मेरा रूटीन रहता था वो वही रहता था कि अपने मस्ती करना। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि पास आउट होगा। फिर हमारे पेपर्स हुए, पेपर्स दिए, उसका रिज़ल्ट आया जनवरी में। तो जब जनवरी में रिज़ल्ट आया मेरा सीपीटी का पेपर पास आउट हो गया इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो जो अदर स्टूडेंट्स थे, जो हमारे सर थे सबको मतलब उस टाइम ऐसा लगा कि मेरा कैसे क्लियर हो गया। मतलब स्टडीज़ कुछ थी नहीं, कुछ पढ़ा था नहीं, कुछ करते नहीं थे। सबको ऐसे ही लगता था कि पास आउट नहीं होगा, रोज़ की शिकायत जाती थी। और जो शिकायत करते थे उनका क्लियर नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में पास आउट हो गया। क्योंकि आपको पता ही होगा सीपीटी का भी रिजल्ट ऐसा नहीं है कि 100 जब बैठे तो 100 के 100 पास हो जाएँ। 30% रहता है, कभी 25% रहता है, इससे थोड़ा ऊपर चला जाता है। और अच्छे खासे बच्चे इसमें भी फेल हो जाते हैं। तो जो मतलब आगे बैठ के पढ़ते थे इतना ध्यान से, वो फेल हो गए। मेरा क्लियर हो गया इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। तो इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ टू ऑल कि मतलब पढ़ाई बिल्कुल करी नहीं, पीछे बैठे हैं और मस्ती में मतलब मज़े में ऐसा क्लियर हो गया जैसे कोई बात ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सीपीटी क्लियर हो गया। उसके बाद जो है आईपीसीसी में एडमिशन लिया, आईपीसीसी की फ़ीस भरी, रजिस्ट्रेशन कराया। तो सर ने कहा चलो, तुम सर भी हंसे कि मतलब तुम्हारा सीपीटी तो क्लियर हो गया। सर ने कहा कि आईपीसीसी में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़रा ध्यान लगा के करना। तो चलो कोई नहीं, आईपीसीसी में एडमिशन लिया। आईपीसीसी क्लासेस शुरू हुई। सुबह को क्लासेस शुरू होती थी वही 5:30 बजे घर से निकलना। मैं पंक्चुअल था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं देर से पहुंचता था, चाहे मैं क्लास में कितनी मस्ती करूं। टाइम का पंक्चुअल था मुझे। अगर क्लास 6:30 पे शुरू होनी है तो साढ़े, अभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 6:30 की जगह 6:45 बजे पहुँचाऊँ। हमेशा 6:30 बजे मैं क्लास में होता था। लेकिन वही था कि अपने फ्रेंड्स बन गए थे, बस सीपीटी में पास आउट हुए, वही अपने लास्ट वाली सीट पे बैठते थे और क्या कहते हैं अपने बातें करी, ये सब करी। आईपीसीसी में भी कोई ऐसा नहीं था कि ध्यान हो स्टडीज़ में। चलो सीपीटी क्लियर हो गया है तो थोड़ा फोकस कर लें और थोड़ी सही से स्टडीज़ कर लें। नहीं, बस मस्ती में थे, अपने आराम से बैठ के पीछे बैठना है, बातें करनी है, मौज मस्ती करनी है और घर जाना है। तो जब मौका मिलता था इधर उधर खेलने चले जाते थे। बीच में गैप होता था, एक क्लास होती थी, फिर उसके बाद बीच में 2-3 घंटे मिलते थे, तो घर थोड़ा दूर था तो कोचिंग पे ही रुक जाते थे, अपने बातें बातें मस्ती करते थे। फिर 2 बजे से क्लास होती थी, 2 से 5, तो वो क्लास लेनी होती थी। लेकिन करा हमने बहुत मस्ती में, मज़े में। कोई ऐसा नहीं है किसी तरीके का कोई भी स्ट्रेस लिया हो। बस ये था, हाँ स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे। कोई इतना ध्यान था नहीं, फेल हो गया तो चलो ठीक है। उसके बाद आईपीसीसी का अटैम्प्ट ड्यू था नवंबर में। नवंबर में ही मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैंने वो अटैम्प्ट मुझे देना ही नहीं था। तो जो मेरे साथ के फ्रेंड्स में थे, मैंने स्टडीज़ करी नहीं, कुछ नहीं, बस क्लासेस ली थी, बुक खोली नहीं थी। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, तुम्हारा क्या जा रहा है, अटैम्प्ट तो दे दो ना। एक फालतू में अटैम्प्ट स्किप करके क्या होगा, क्या पता इस तुक्के में पास ही हो जाओ। मना किया मैंने, लेकिन उन्होंने खुद से ही फॉर्म भर दिया, बोले कोई नहीं अटैम्प्ट दे दो ये। मैंने कहा चलो ठीक है, अटैम्प्ट दे देते हैं नवंबर में। तो नवंबर में आईपीसीसी के पेपर्स दिए, कुछ स्टडीज़ कुछ करी नहीं थी। और उसका जब रिज़ल्ट आया तो मेरे मोर देन 200 में से मोर देन 180 मार्क्स थे, सब में अच्छे अच्छे मार्क्स आ गए थे। इनफैक्ट मैं खुद से शौक हुआ कि इतना कैसे, मतलब इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, क्योंकि स्टडीज़ कुछ करी नहीं थी। सेल्फ जो सर पढ़ाते थे उस मतलब वो तो था, हाँ पंक्चुअल थे,
घर पे थोड़ी बाद में स्टडीज़ कर ली, क्लास में मस्ती मार ली। तो उसी के बेस पे मैं जो भी क्वेश्चन आए मैं परफॉर्म कर आया, मतलब लिख के आया उसमें जो भी थे, और उसी के बेस पे बस मेरा एक सब्जेक्ट था जिसमें कम रह गया। उस टाइम पे मुझे मतलब ऐसा लगा, हाँ मैं अगर थोड़ी सी भी मतलब केवल एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी पढ़ जाता, थोड़ी सी मेहनत कर जाता, तो शायद ये मेरा अटैम्प्ट ईजिली क्लियर हो जाता। मैं बहुत रियल मार्जिन में फ़ेल हुआ था, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही कम मार्क्स आए हूँ, 180 से अबव थे, बस एक ही सब्जेक्ट में कम रह गए थे। अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दे देता चलो कोई नहीं। उसमें फ़िलहाल ये था कि मुझे पता था मुझे फ़ेल होना है, और मुझे कुछ करा नहीं है, मुझे शादी पे ध्यान देना है, अपने शादी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम बाद में। उस टाइम ये मेरा दिमाग था, चलो ठीक है। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट हुआ आईपीसीसी का, और सेकंड अटैम्प्ट तो था उसमें मेरा मतलब इजीली क्लियर हो गया। लेकिन उस टाइम भी क्या था, हमारी जो क्लास थी, क्लास में कई बच्चों से मतलब इस बारे में बहस हो जाती थी, रोज़ की शिकायतें जाती थी, ये पढ़ते वढ़ते कुछ है नहीं, डिस्टर्ब करते हैं, ना हमें पढ़ने देते हैं, नहीं खुद पढ़ते हैं। तो बट जब अल्टीमेटली रिज़ल्ट आया तो उस टाइम पास आउट हो गया। सर भी हंसे, मतलब सर ने कहा दिमाग तो है लेकिन सही जगह यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से सेकंड ग्रुप मतलब फर्स्ट ग्रुप हमारा क्लियर हो गया। और फर्स्ट ग्रुप में आपको पता ही आईपीसीसी में मतलब अच्छे खासे स्टूडेंट फेल होते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा स्टडीज़ करने के बाद भी। लेकिन वही था मेरा क्लास में मतलब कुछ और था, और मैं घर जाके मतलब मैं मेहनत करता था, कई घंटे स्टडीज़ करता था रात में बैठ के। जो भी सर पढ़ाते थे मैं डेली अपडेट रहता था, ऐसा नहीं कि मैं वो स्किप करता था। उसी का बेनिफिट मुझे एग्ज़ाम टाइम पे मिला कि मैं एक तो टाइम बिल्कुल पंक्चुअल था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता था, और घर जाके मैं सेल्फ स्टडी ज़रूर करता था। तो इसी वजह से मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया जब मैंने स्टडीज़ करी। ऐसी सेकंड ग्रुप था, सेकंड ग्रुप में भी मेरा बिल्कुल सेम था कि सेकंड ग्रुप में भी हम बिल्कुल सीरियस नहीं थे। क्लास में जैसे बच्चे होते हैं, हमने देखा है बच्चे किस तरीके से सीरियस रहते हैं, इतनी कंसंट्रेशन के साथ स्टडीज़ करते हैं, आगे बैठ के बिल्कुल बोलेंगे नहीं, मतलब बिल्कुल ही उनका कंसंट्रेशन क्या होता है क्लासेस पे होता है, इतना स्ट्रेस लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल भी। जब मस्ती आई क्लास ली, जब मज़ा आया मूवी देखने चले गए, जब मज़ा आया खेलने चले गए। आधी क्लासेस ली, आधी नहीं ली। लोगों से बच्चों से नोट्स की फ़ोटो कॉपी कराई, घर जाके पढ़ा, और इस तरीके से हमारा सेकंड ग्रुप भी क्लियर हो गया। और सेकंड ग्रुप में मेरे फर्स्ट ग्रुप में ऐसा नहीं कि मतलब बेकार मार्क्स आए हों, अच्छे मार्क्स आए, और 2 सब्जेक्ट में मोर देन 60 आए। और सेकंड ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप में भी 7 सब्जेक्ट होते, तो जब सेकंड ग्रुप दिया तो उसमें भी मोर देन 60 2 सब्जेक्ट में आए, अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो जब लिस्ट लगी तो लिस्ट में भी मेरा शायद सेकंड या थर्ड नंबर था। तो अल्टीमेटली मतलब मैं फाइनली जो था फाइनल में एंटर हो चुका था, और इतने सारे स्टूडेंट्स जो थे, क्या कहते हैं, जो हमारी शिकायत लेके जाते थे, उनका अभी वो आईपीसीसी में ही थे, उनका अभी क्लियर नहीं हुआ था, वो फेल हो गए थे। तो बड़ी अच्छी फीलिंग थी भाई, हम तो मस्ती करते करते पास हो गए, कोई बात नहीं। तो उस टाइम पे 2012 थी, तो ट्रेनिंग शुरू करनी थी। मैंने फर्स्ट ग्रुप के बाद ट्रेनिंग करी नहीं थी, इतना प्रेशर व्रेशर लेने की मेरी आदत थी नहीं। उसके बाद अपना बीकॉम चल रहा था, बीकॉम रेगुलर था, तो इस वजह से मैंने फिर ट्रेनिंग शुरू नहीं करी कि अपना बीकॉम जो है रेगुलर है ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेनिंग शुरू करूँगा। इन 2013 मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ। जब बीकॉम कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने 2-3 जगह अप्लाई किया। दिल्ली में अप्लाई करा, वहाँ सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं दिल्ली से फिर अपना जो मेरी होम टाउन है मुरादाबाद, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली यहाँ सेटल होना था, तो मैंने मुरादाबाद में ही ट्रेनिंग करी। और मेरी मतलब सी सर के अंडर में एक सर ने मुझसे कहा कि ठीक है हमें रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ के ज्वाइन कर लीजिए। 2013 में मैंने अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली। तो आर्टिकलशिप में मैंने मतलब ऐसा नहीं था मैं छुट्टी करता था। टाइम की एक चीज़ थी मेरी पंक्चुअलिटी, जो सर ने टाइम दे दिया, अगर आपको 10 बजे पहुंचना 10 बजे पहुंच जाऊंगा, 10:30 बजे कह दिया 10:30 बजे, अगर रात को 10 बजे तक काम करना है तो 10 बजे तक काम कर लूँगा। ये मेरे अंदर थी टाइम की पंक्चुअलिटी, कभी मैं जाता कहीं नहीं था। और पूरे सिंसियरिटी के साथ मैंने अपनी आर्टिकलशिप मैंने स्टार्ट कर दी 2013 में। तो अब पहला साल हुआ, अच्छा खासा काम सीखा। उसके बाद सेकेंड ईयर हुआ, बच्चे क्लासेस लेते हैं, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया हो। मैंने केवल मॉर्निंग में 1-2 क्लासेस ली, उसके बाद मेरा आर्टिकलशिप पे ध्यान रहता था। फिर अपने इवनिंग में मैं कोई क्लास लेता नहीं था इतना ज़्यादा, मतलब स्ट्रेस लेके कोई मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लो तबीयत ख़राब हो, बच्चे करते थे। मैं उस तरीके का बंदा था नहीं कि मैं अपने मतलब मज़े में मतलब अपनी ज़िंदगी काटी है मैंने। ऐसा नहीं है कि मतलब सीए कर रहा हूँ तो सीए के चक्कर में मतलब अपनी मतलब लाइफ ही स्पॉइल कर दूँ स्ट्रेस लेके। खैर, तो हमारी आर्टिकलशिप चली है 2016 तक मेरी आर्टिकलशिप रही। 2015 में मेरा फाइनल का फर्स्ट जो अटैम्प्ट था वो ड्यू था। स्टडीज़ कुछ करी नहीं थी, कुछ भी नहीं करी थी, तो पता था कि कुछ करा ही नहीं है तो पास कहाँ से होंगे।
बट ये था चलो एक आदत थी कि अटैम्प्ट दे देते हैं, अटैम्प्ट मतलब भर दिया, और एक नहीं बहुत ग्रुप भर दिए। वो दूसरे ग्रुप का तो पता ही नहीं था करना क्या है। पहले ये था कि आपको एक मतलब 1 घंटे बाद आप पेपर के लिए बैठेंगे तो 1 घंटे बाद आप आ सकते हैं। अब ऐसा इन्होंने सिस्टम ख़त्म कर दिया, आपको 3 घंटे बैठना ही होता है। तो जब एक एक घंटे में मतलब नाम वाम लिखा, बस ये कुछ आया तो लिख दिया, कोई बात नहीं, 1 घंटे में उठ के आ जाते थे। तो पक्का था फेल होने, तो फेल भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2016 में फिर से मतलब एक अटैम्प्ट दिया था। उस टाइम पे मेरी आर्टिकलशिप सर ने थोड़ी एक्सटेंड कर दी थी, बीच में मैंने उधर वो छुट्टी ज़्यादा ले ली थी किसी वजह से। तो मई वाले अटैम्प्ट में भी कोई स्टडीज़ नहीं करी कुछ भी, और वो बस सिंपली बस गया और पेपर दे के आ गया। उसके बाद मेरी आर्टिकलशिप ख़त्म हुई। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे अब कौन कौन सी क्लासेस लेनी है, क्योंकि मेरी क्लासेस कुछ हुई नहीं थी। एक दो मैंने क्लासेस ली थी, और वो भी इंस्टीट्यूट्स पे कहीं से। फिर मैंने बाद में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ट्रेनिंग कहीं से रिकॉर्डेड क्लासेस मिल गई, वो घर जाके थोड़ी बहुत देख ली, पुराने पुराने बैच ले लिए 2016 में। और पीएच में अटैम्प्ट ही हुआ, लेकिन कोई ध्यान नहीं था। मतलब पता था कि अभी सीए नहीं करना है, अपने मस्ती में थे। सीए के एग्ज़ाम से पहले कोई मूवी लग गई तो मूवी देखने भाग गए, ये सब चलता रहता था। अटैम्प्ट आते थे, एक दो अटैम्प्ट निकले, कोई बात नहीं फेल हो गए, मतलब कोई स्ट्रेस ही नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। हाँ फेल हो रहे हैं तो मतलब दिल पे लगे कुछ लगे कोई नहीं, मस्ती मार रहे हैं। उसके बीच मुझे थोड़ा स्टडीज़ से हट के ध्यान हो गया कुछ इस्लामिक सीखने का। तो मैंने जो हदीस वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, मैंने वो रीड आउट करनी शुरू कर दी। 6 महीने 1 साल मैंने वो करा, बुक तो उठा के ही नहीं देखी मैंने इस बीच। और मतलब घर पे सब कहते थे मतलब बीच में सीए फाइनल चल रहा है और इस तरीके से ध्यान नहीं है, कहाँ ध्यान चला गया। नहीं, मेरी मर्जी मर्जी थी, बस मर्जी थी, तो मैंने स्टडीज़ ही मतलब करनी छोड़ दी। इन 2017 में मुझे फिर अब हाँ 2-3 साल हो गए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब हाँ अब सीए कर लेना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। तो फाइनली फिर मैंने जो सही तरीके स्टडीज़ होती हैं मैंने स्टार्ट करी अपनी, कि मतलब जो एग्ज़ाम पास आउट करने के लिए जो स्टडीज़ करनी चाहिए। पहले तो मज़े में था, पता था पास आउट नहीं होंगे, कुछ नहीं था। तो उसके बाद 2018 में अटैम्प्ट दिया, सही से पढ़ के। उस बार मेरा फेल हो गया, क्योंकि उसमें भी प्रिपरेशन मेरी थोड़ी बहुत कम रह गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था मैंने स्टडीज़ नहीं करी, स्टडीज़ करी थी। 180 के अराउंड मार्क्स आए, एक आध सब्जेक्ट में था जो मैं फ़ेल हो गया। फिर उसके बाद मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया। तो इन 2018 में जब सेकंड अटैम्प्ट दिया तो मेरा उसमें पास आउट हो गया इजीली, अच्छे मार्क्स के साथ। मैंने उसमें स्टडी मतलब केस स्टडी सारी चीज़ें जो भी हमारे टेस्ट सीरीज़ रहती हैं सब मैंने मतलब उसकी अच्छे से पढ़ के गया था, और मुझे पता था कि मैं इस बार पेपर दूंगा तो मैं पास आउट हो जाऊंगा। उसके बाद सेकंड ग्रुप था, सेकंड ग्रुप की एक दो क्लासेस रह गई थी। और तो उसमें क्या हुआ, मैंने चलो वो भी मतलब अटैम्प्ट दिया इन 2019 में। मेरे फिर वही था कि 180 में मार्क्स आया, 170 180 में, वो पास आउट नहीं हुआ इन 2019। उसके बाद मैं हज करने चला गया। तो वहीं पे मेरा उसका रिज़ल्ट आया। तो हज मतलब हज के टाइम पे ही जो मैंने 2019 में पेपर दिए थे तो उसमें पास आउट नहीं हुआ। फिर घर आया, मतलब अगस्त में रिज़ल्ट आया था उसका, और अगस्त की एंड में फिर क्या कहते हैं मैं हज करके घर आया। सितंबर में, आई थिंक सितंबर तक ऐसे ही पूरा मतलब निकल गया कि मतलब जब हज से आओ तो इतनी ज़्यादा मेहमानदारी, ये सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब पता होगा लोगों को, आप सबको पता होगा। तो फिर अक्टूबर मिला पढ़ने के लिए, नवंबर में पेपर थे, तो स्टडीज़ करी। लेकिन मेरा एएमए थोड़ा वीक था। मैंने एएमए जो था ना, मैंने 2000 मैं आपको बताऊं 2010 का कोई बैच रिकॉर्डेड मिल गया था मुझे, मैंने बस उससे पढ़ लिया था एएमए। और बाकी सब्जेक्ट भी मैंने सेल्फ रीड आउट करे। एक मैंने डायरेक्ट टैक्स मैंने क्लासेस ली थी, और आईडीटी की मैंने क्लासेस ली थी कोचिंग पे। बाकी मैंने रिकॉर्डेड्स मिल गई, इसका की कुछ क्लासेस मिल गई थी उस टाइम पे, इसका थी, तो मैंने वो सेल्फ रीड आउट करा। और सेकंड, और जो एएमए था, एएमए की क्लासेस थी बहुत पुरानी थी, तो मैंने वो तो वहीं मैं मतलब चूक गया। बाकी सब में मेरे अच्छे मतलब सही मार्क्स आए, 190 मार्क्स थे इन नवंबर 2019। बट एएमए में मेरे 32 मार्क्स आए। एएमए में मैं फ़ेल हो गया उस टाइम। मतलब मुझे लगा हाँ, मैंने इस बार मेहनत तो करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो पुरानी क्लासेस ले रखी थी ना, वो कहीं ना कहीं मुझे उस वजह से मैं फ़ेल हो गया। अगर मैंने वही एएमए की क्लासेस कुछ मतलब नए बेस पे कॉन्सेप्ट पे ले रखी होती, जो
अब कोई लेटेस्ट होती हैं, और इतना पुराना बैच 2010 का बैच लेके मैं 2019 में पेपर दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका मुझे नुकसान मिला और मैं उसमें फ़ेल हो गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो मेरा सेकंड अटैम्प्ट था इन 2020 में, तो फिर वही चीज़ हुई। आ, उस टाइम पे कोरोना भी आ गया था, तो आपको पता होगा कि एक अटैम्प्ट स्किप हुआ। उसके बाद डायरेक्ट अगले नवंबर 2020 में अटैम्प्ट हुआ। तो कोरोना के उसमें मतलब स्टडीज़ सही से नहीं हो पाई। वही था एएमए मेरा, थोड़ा एएमए का जो पेपर था, मैंने एएमए का वो पेपर आगे शिफ्ट हो गया कोरोना के चक्कर में कुछ दिन पहले, और बाकी 3 पेपर पहले हुए, तो उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई। मैं एएमए वैसे ही मेरा वीक था, और फिर एएमए के लिए बाद में जब पेपर शिफ्ट हुआ तो एक दिन की छुट्टी मिली, तो कहीं ना कहीं वो मैं उसमें मतलब रह गया। मेरे फिर से मतलब एएमए में बाकी सब में क्लियर मोर देन 190 मार्क्स थे, और सब में 50-50 अबव थे, लेकिन एएमए फिर वही फिर मेरे 32 मार्क्स रह गए इन क्या था नवंबर 2020, नवंबर 2020 में। अब 2021 जब आया तो मैंने ठान लिया कि अब तो सीए करना ही करना है, अब कोई अदर ऑप्शन नहीं है। बहुत टाइम हो गया, कुछ टाइम मैंने खुद ख़राब करा, कुछ टाइम किसी और वजह से ख़राब हो गया, और एक दो टाइम मैं खुद से ही मतलब पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं कर पाया जो मुझे लगता है। हमें स्टडीज़ करी थी, लेकिन इतनी नहीं करी थी कि मैं उसे क्लियर कर पाता। इन जुलाई में फिर क्या हुआ, कोरोना के चक्कर में फिर थोड़े से पेपर पोस्टपोन हुए 2021 में, 1-2 महीना। फिर जुलाई में पेपर, तो उस टाइम क्या करा, मैंने एएमए की दोबारा से क्लासेस ली। मुझे पता था मेरा एएमए वीक है। उस टाइम पे मनोज शर्मा एक सर थी अनअकैडमी पे, तो वो जो थे फ्री ऑफ लास्ट ओल्ड वालों का लास्ट अटैम्प्ट था मतलब ओ एम ए में, फिर उसके बाद आपको न्यू में शिफ्ट होना पड़ता। तो मैंने उनकी अनअकैडमी पे क्लासेस ली, वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी उस टाइम पे। उन्होंने कहा लास्ट बैच है एएमए वालों का, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी, और वो रेगुलरली मैंने ली क्लासेस। तो जब मैंने क्लासेस ली तो फाइनली जुलाई में जब मैंने पेपर दिए, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि मेरा इस बार पास हो जाएगा। और फिर उसके बाद सितंबर में रिजल्ट आया 13 सितंबर 2021, तो मेरा जो सीए था वो क्लियर हो गया। और एआई में जो मेरा वीक था उसमें मैंने स्कोर करा मोर देन 60 मार्क्स, अच्छे मार्क्स आए। सारे पेपर्स में अच्छे मार्क्स आए, 60 अबव और 50 अबव। लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे कभी भी 80 में मार्क्स नहीं आए। 70s में आए हैं, लेकिन 80 में कभी नहीं आए। ऑडिट मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो ऑडिट में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं जो ऑडिट में और स्टूडेंट्स को होती है। मेरे ऑडिट्स में हमेशा मोर देन 60 अबव ही मार्क्स आए जब भी मैंने पेपर दिए। तो इस तरीके से मेरा सीए मतलब पूरा कंप्लीट पास आउट हुआ। लेकिन इस बीच बहुत सारी चीज़ें रहीं जो मैंने अभी वीडियो के बीच में आपको डिस्कस नहीं करी, क्योंकि वो एक स्टडीज़ का वो चल रहा था कि उसमें मैं नहीं चाहता था कि मैं आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करूं कि किस तरीके से स्ट्रगल्स भी करें। ऐसा नहीं मैंने इन्जॉय करा हो, तो मेरे मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं था। लेकिन एट दी एंड जब 10 साल हो गए उस टाइम पे मतलब ऐसा लगने लगा कि मतलब 10 साल बहुत होते हैं। मैंने मतलब जो पिछला 2-3 साल अपने खुद से वेस्ट करे, वो कहीं ना कहीं मैं चाहता था उसे यूटिलाइज़ कर सकता था, और सीए 3-4 साल पहले बन जाता। जी मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ। लेकिन मैंने जब अपनी मेरा सीए पास आउट हुआ उससे पहले ही मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने अपना ऑफिस वगैरह सब कर लिया था। लास्ट टाइम जब मैंने दिया तो मैं ऑफिस भी मतलब रहता था। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत घर से काम करता था। मेरी अपनी मतलब प्रैक्टिस थी। उसके बाद जब सीए पास आउट हो गया तो कम्प्लीटली मैं अपनी प्रैक्टिस में आ गया। मुझे प्रैक्टिस करनी थी, उसी हिसाब से मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी थी, और जहाँ मुझे प्रैक्टिस करनी है उसी तरीके का मैंने काम सीखा था। तो प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही चल रही है। शुरू में स्ट्रगल्स है थोड़ा प्रैक्टिस में, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस में मतलब एकदम से अर्निंग शुरू हो जाती है। थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा क्लाइंट बनाने के लिए, लेकिन कोई नहीं। लेकिन इस बीच जो मेरे मतलब अब जो मैं आपसे बात करूँ कि पेपर दिए, पेपर्स से पहले जो क्लासेस ली, तो क्लासेस तो सभी स्टूडेंट्स को मतलब लेनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं, अगर आप सीए 10 साल में बने, 9 साल में बने, 5 साल में बने, 6 साल में बने, तो क्लासेस का वही शेड्यूल होता है। आपको सुबह उठना है 5 बजे, 4:30 बजे, जैसे भी आपके घर से कितनी दूरी है। आपको जनवरी दिसंबर में इतनी ज़बरदस्त ठंड होती है, आपको क्लासेस के लिए जाना है। तो ये जो है ना, हर स्टूडेंट ये फेस करता है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हलवा है। इस तरीके से आपको क्लासेस ठंड में जाना और बैठना, और ठंडी ठंडी सीट्स, प्लास्टिक की सीट्स, तो ठंड जो होती है ना पूरी, मतलब जब आप 4 घंटे बैठोगे वो भी सुबह के टाइम पर, और कुल्फ़ी जम रही है, कोई हीटर नहीं है, तो पैरों से जो ठंड चढ़ती है ना उससे कई बार मतलब फीवर आता है, बुखार आता है, तबीयत ख़राब होती है। ये हर स्टूडेंट फेस करता है जो सीए करता है।
क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना सुनने में लगता है कि सुबह 5 बजे उठना, तैयारी करना, कुछ दिख नहीं रहा है और क्लासेस के लिए जाना, 4 घंटे क्लास करना, फिर उसके बाद 10:30 बजे से 11 बजे से एट द केस में भी जिसकी जैसी आर्टिकलशिप है वहाँ जाना, फिर शाम में क्लासेस करना, ये इतना इजी नहीं रहता है। चाहे आप कैसे भी हैं, कितने भी मतलब आप कैजुअल हैं, कुछ भी हैं, अगर आपको पास आउट अगर सीए किसी ने करा है तो डेफिनेटली 101% उसने मेहनत करी है। चाहे उसका 10 साल में कुछ हुआ हो, चाहे उसने बीच में पेपर छोड़े हो, पर अगर वो पास आउट हुआ है तो जाहिर सी बात है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उसने मेहनत नहीं करी है। मेहनत करी है तभी वो सीए बना है। मेहनत नहीं करेगा तो कोई सीए बन ही नहीं सकता। बिना मेहनत करे सीए पास आउट कर ही नहीं सकते। ये आप गार्ड बांध लीजिए, अगर आप सीए में एडमिशन ले रहे हैं, सीए कर रहे हैं, तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप सीए नहीं बन सकते। मेहनत करनी पड़ेगी सीए बनने के लिए। तो ये वीडियो बस छोटी तो नहीं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और कुछ भी आपको पूछना हो मुझसे वीडियो में पूछ सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स मैंने वीडियो बनाते में छोड़ दी हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली मतलब मैं हमेशा वीडियो जो भी मैंने पहले बनाई है, मैं कुछ स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ। मतलब डायरेक्ट मतलब मोबाइल ओपन करता हूँ, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ और मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। जो मन में आता है बोलता हूँ, दिल मुँह फटू बिल्कुल, जो मन में आया बोल दिया, जो समझ नहीं आया वो रह गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देख के मज़ा आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी भी जो भी आपकी सीए की जर्नी है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।